कम्युनिकेशन का क्या मतलब है और ये क्यों जरूरी है? आप क्या समझते हैं, कम्युनिकेशन क्या चीज़ है? कम्युनिकेशन सर वो चीज़ है ना, जो हम बातें कर रहे हैं एक दूसरे को। और जो मैं बात कहूँगा ना, वो आपको समझना ज़रूरी है। अगर आप नहीं समझेंगे तो मेरा कम्युनिकेशन स्किल जो है ना वो अच्छा नहीं है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो कम्युनिकेशन का मतलब है कि अपनी बात किसी तक पहुंचाना और किसी की बात समझना। अगर आप ये कामयाबी से कर लेते हैं तो आप अच्छे कम्युनिकेटर हैं। अगर आप ये कामयाबी से नहीं कर पाते तो इसका मतलब है कि बीच में गैप आ रहा है, राइट? या आप किसी की बात नहीं समझ पा रहे या कोई आपकी बात समझ नहीं पा रहा। तो अगर आप किसी की बात समझ ना पा रहे हो तो उससे बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा होते हैं हमारी ज़िंदगी में भी, जी। और ख़ास तौर पर बिज़नेस में, क्योंकि कारोबार में कहते हैं कि टाइम इज़ मनी, राइट? तो आप ना अपना वक़्त जी। ज़ाया कर सकते हैं, ना दूसरे का वक़्त ज़ाया कर सकते हैं। इसलिए कम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा अहमियत है। आपको स्क्रीन नज़र आ रही है मेरी? जी सर। ये इसके 5 स्टेप्स हैं कम्युनिकेशन के, राइट? जी सर। 5 स्टेप्स में पहला है मैसेज, फिर एनकोड, फिर सेंड, फिर डिकोड, फिर अंडरस्टैंड। तो बिज़नेस में ये कहते हैं कि सबसे पहली चीज़ है मैसेज। कोई भी चीज़ आपने जब आगे पहुँचानी है, कोई भी बात जब आप आगे पहुँचाना चाहते हैं, तो वो बात होगी तो आगे पहुँचाएँगे ना, ठीक है ना? सबसे पहले तो जी बात सर। होना चाहिए जो आपने आगे पहुँचानी है। फिर उसको एनकोड करने का मतलब है कि आपने उसको किस तरह आगे पहुँचाना है। मसलन अगर वो कंप्यूटर है तो आपको पता है कि कंप्यूटर की ज़ुबान है बाइनरी, 0-1 की ज़ुबान है, राइट? जी हत्ता कि सर। जब हम भी जब बात कर रहे हैं, मैं जब बोल रहा हूँ ना, तो कंप्यूटर तो उर्दू या अंग्रेज़ी नहीं समझ रहा। कंप्यूटर तो इसको समझ रहा है 0-1 की ज़ुबान में। जब कंप्यूटर इसको 0-1 की ज़ुबान में समझता है, उसके बाद वो आपको दोबारा मेरी आवाज़ में यानी उर्दू या अंग्रेज़ी में दोबारा ट्रांसलेट करके बताता है। कंप्यूटर में जब आप कहते हैं जी, तो कंप्यूटर के लिए जी कोई लफ़्ज़ नहीं है। कंप्यूटर के लिए या 0 है या 1 है। आप कहते हैं जी। लाइट या एनर्जी या बल्ब, तो कंप्यूटर के लिए या वो 0 में लेगा या उसको 1 में लेगा। जी। उसके लिए कोई अंग्रेज़ी उर्दू नहीं है। तो इसलिए जब कोई पैगाम होगा फिर हम उसको एनकोड करेंगे, फिर उसको सेंड किया जाएगा। यानी अगर मैं आपको पैगाम भेजता हूँ, उसके बाद जब सेंड हो गया तो फिर जिस बंदे के पास पैगाम पहुँचा है, वो सबसे पहले उसको डिकोड करेगा। देखेगा वो पैगाम है क्या, उसमें बात क्या है। तो जी। उसके बाद वो फिर उसको समझेगा। ये 5 स्टेप हैं जिसको कहते हैं कम्युनिकेशन। देखिए ना, कम्युनिकेशन प्रोसेस किसी भी किस्म की कम्युनिकेशन के लिए, खास तौर पर बिज़नेस के लिए, ये 5 स्टेप हैं जिन पर फ़ोकस किया जाता है। यहाँ तक बात ठीक हो गई? अच्छा। कोई सवाल है इसमें आपका? नहीं सर। अब कम्युनिकेशन में मिसाल क्या-क्या आते हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो वैसे आपके ज़हन जी। में है कि कम्युनिकेशन के दौरान क्या मसाइल हमें पैदा होते हैं, जिसकी वज़ह से हम अपनी बात नहीं समझा पाते या किसी की बात नहीं समझ पाते? आपको पता है लाखों करोड़ों रुपए लगते हैं एक ऐड बनाने के लिए, तो ख़ास तौर पर टीवी जी। पर जो ऐड आती है। तो वो उस ऐड की अगर समझ ही नहीं आई ऑडियंस को या देखने वालों को, तो वो तो ज़ाया हो गया मैसेज। लेकिन आप देखते हैं कि जो जी। ऐड है, वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है, वो और कैचिंग होती है, आई कैचिंग होती है, ठीक है? कोई ज़हन में है आपके? जी सर, वो हमें दूसरों की बात को अच्छी तरह सुनना पड़ेगा। बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो सबसे पहले जो मसला ये है हमारा, हम सुनते नहीं हैं, ठीक है? हम बोलना चाहते हैं लेकिन सुनना नहीं चाहते। तो जब तक हम सुन नहीं सकते, हम इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। इसलिए सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब मैं आपकी जी। बात सुनूँगा ही नहीं या बीच में आपको टोक दूँगा या मैं समझूँगा कि मुझे समझ आ गई है, तो ये बहुत बड़ा फ्लॉ है, बहुत बड़ी गलती है जो हम करते हैं। डेवलपिंग लिसनिंग स्किल्स, कि हम किस तरह लिसनिंग स्किल्स डेवलप कर सकते हैं, कौन-सी चीज़ें हैं जो हम डेवलप करें जिससे हमारी लिसनिंग बेहतर हो सकती है। सबसे पहले है फिज़िकल बैरियर्स। ऐसे बैरियर्स हैं, ऐसी रुकावटें हैं जो हमें सुनने के दौरान पेश आती हैं। और जैसा कि हमने कहा कि सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कम्युनिकेशन के लिए। अगर हम सुनेंगे नहीं तो हमें पता ही नहीं क्या मैसेज है अगले का, ठीक है? अगर मैसेज नहीं लेंगे, मैसेज फ़ेल हो जाएगा, तो अगर बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस फ़ेल हो जाएगा। फ़िज़िकल बैरियर्स का क्या मतलब है? फ़िज़िकल बैरियर्स में कहते हैं यू कैन नॉट लिसन इफ यू कैन नॉट हियर व्हाट इज़ बीइंग सेड। अगर आप सुन नहीं रहे, तो आपको नहीं पता, वो तवज्जो ही अगर आप नहीं दे रहे, तो आपको नहीं पता क्या बात हो रही है। इसमें कहते हैं फिज़िकल कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं। मसलन हियरिंग डिसेबिलिटीज़, अगर आपके या मेरे या किसी के भी
कानों में मसला है, हमारी सुनवाई कम है, ठीक है, तो हमें मैसेज समझ नहीं आएगा। पुअर अकॉस्टिक्स, हमारा जो इर्द-गिर्द है, माहौल है, वो इस काबिल नहीं है कि हम मसलन शोर है, एम्बुलेंस की आवाज़ है, हड़ताल हो रही है, तो आपको नहीं पता कि बात क्या हो रही है। इस तरह नॉइज़ी सराउंडिंग का भी यही मतलब है। इस तरह कहते हैं अगर आप बीमार हैं, थके हुए हैं, अनकंफर्टेबल हैं, तो फिर भी आप सही सुन नहीं सकते। आमतौर पर लोग समझते हैं कि इन चीज़ों की क्या ज़रूरत है, ये कोई इतना मैटर नहीं करती, लेकिन ये मैटर करती हैं। दूसरे किस्म के जो बैरियर्स हैं या रुकावटें हो सकती हैं, वो बोलते हैं साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल में क्या हो सकता है? कल्चर है हमारा कि जब हम किसी बड़े के साथ बात कर रहे होते हैं, तो हम कहते हैं कि एहतराम का ये तकाज़ा है कि हम नज़रें झुका के बात करें। ऐसे ही है, हम बड़ों की आँखों में आँखें मिला के बात नहीं करते। लेकिन अमेरिका में या यूरोप में या जो मगरबी ममालिक हैं, यहाँ पर बात को जब बात करते हैं तो नज़र को नज़र से मिलाना ज़रूरी समझते हैं। वो कहते हैं अगर आपने नज़र से नज़र नहीं मिला रहे तो आप सीरियस नहीं हैं, आप संजीदा नहीं हैं। शायद आप झूठ बोल रहे हों या आप जो बात कर रहे हैं उसमें आप जो है आपकी तवज्जो नहीं है या आप जान छुड़ाना चाह रहे हैं। अब ये कल्चरल डिफरेंस है। फिर होता है एथिकल, ठीक है? फिर पर्सनल वैल्यूज़। आगे है लैंग्वेज प्रॉब्लम्स। लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा मसला ये है कि आप अंग्रेज़ी में बात कर रहे हों, तो अंग्रेज़ी के भी लेवल्स हैं। अगर आप प्योर बिज़नेस ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अगले बंदे को शायद पता ही ना चले कि ये बंदा क्या अल्फ़ाज़ इस्तेमाल कर रहा है। आपको पता है मेडिकल की टर्म्स होती हैं, तो आम बंदे को तो पता ही नहीं हो क्या बात कर रहा है, तो मैसेज आपका लूज़ हो गया। नॉन वर्बल डिस्ट्रैक्शंस, नॉन वर्बल ऐसी चीज़ है जो आप बोल कर अदा नहीं करते। जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, आपके बात करने का अंदाज़ है, तरीका है, जो अल्फ़ाज़ नहीं है। वर्बल तो होता है ना अल्फ़ाज़, नॉन वर्बल होता है कि जो अल्फ़ाज़ नहीं है। मसलन एक बंदा आपके सामने नंगा बैठा हुआ है, ठीक है? या उसने निकर पहनी हुई है या बनियान पहनी हुई है, तो आम तौर पर हम उसको अच्छा नहीं तस्वर करते, ठीक है? तो मैसेज आपका लूज़ होगा क्योंकि आप उस पर तवज्जो देंगे कि इस शख्स को तो कपड़े पहनने की सेंस नहीं है, तो ये बात क्या करेगा? हालाँकि मुमकिन है कि वो बात ठीक कर रहा हो, ठीक है? और अगेन मैं दोबारा ये कह रहा हूँ कि आप जिस कल्चर से हैं, आपके लिए मुमकिन है कि एक टी-शर्ट पहनना मुनासिब ना हो, लेकिन जिस कल्चर में वो है, उसके लिए टी-शर्ट पहनना बिल्कुल मुनासिब हो, ठीक है? तो इसलिए ये बाज़ दफ़ा ये मसला पैदा हो सकता है। इस तरह थॉट स्पीड है। थॉट स्पीड का मतलब है कि जब कोई बंदा बात कर रहा होता है, तो जो सुनने वाला होता है वो उसको तेज़ी से प्रोसेस करता है। बोलने वाले को ज़्यादा टाइम चाहिए और सुनने वाले को उसको प्रोसेस करने में थोड़ा टाइम चाहिए। तो अगर मुझे कोई बात मैं कर रहा हूँ और मुझे एक बात को आप तक पहुँचाने में फ़र्ज़ करें 5 सेकंड चाहिए, तो आपको वो समझने में 3 सेकंड चाहिए। तो जो 2 सेकंड आपके पास बच गए फालतू, उससे आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। ठीक है? हो सकता है आप फ़ोन की तरफ देखने लग पड़ें, आप किसी की तरफ देखने लग पड़ें, तो उससे आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, ये भी बैरियर है। फिर है टेकिंग अटेंशन। टेकिंग अटेंशन का मतलब है कि आप अटेंशन पे नहीं कर रहे, लेकिन आप बता ऐसे रहे हैं कि मैं अटेंशन पे कर रहा हूँ। मसलन बाज़ दफ़ा हम किसी से बात कर रहे होते हैं, तो हम तवज्जो नहीं दे रहे होते। तो अगला कहता है, "सुन रहे हो?" हम कहते हैं, "हाँ जी, सुन रहा हूँ मैं।" लेकिन हम सुन नहीं रहे होते, ठीक है? तो अगले को ये हम बावल करा रहे होते हैं कि हम जैसे सुन रहे हैं, लेकिन सुन नहीं रहे होते। तो अगर हम नहीं अटेंशन पे कर रहे, नहीं सुन रहे गौर से, ये भी एक रुकावट है। ग्रैंड स्टैंडिंग, ग्रैंड स्टैंडिंग कहते हैं वुड यू रादर टॉक और लिसन? नेचुरली मोस्ट ऑफ अस वुड रादर टॉक because our own experiences and thoughts are most important to us. We grab the limelight in conversation. We sometimes fail to listen carefully because we are just waiting politely for the next pause so that we can turn to speak. So कहते हैं कि सुनना ज़्यादा ज़रूरी है बोलने से, ठीक है? लेकिन अक्सर लोग जो हैं वो बोलना चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते। और बाज़ दफ़ा लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं कि अगला बंदा रुके और मैं अपनी बात करूँ। तो वो जो इंतज़ार कर रहे होते हैं कि अगले के रुकने का, इसका मतलब है कि वो बात को नहीं सुन रहे, वो सिर्फ़ इंतज़ार कर रहे हैं, अब रुके तो मैं बोलना शुरू करूँ। तो उसकी वजह से भी आपको सही पैगाम नहीं मिल सकता। कोई सवाल है यहाँ तक? नहीं सर, ठीक। तो ये इफेक्टिव लिसनिंग के बैरियर्स थे। फिजिकल बैरियर्स, साइकोलॉजिकल, लैंग्वेज प्रॉब्लम्स, नॉन वर्बल डिस्ट्रैक्शंस, थॉट स्पीड, फेकिंग अटेंशन और ग्रैंड स्टैंडिंग। अगला है बिल्डिंग पावरफुल लिसनिंग स्किल्स। किस तरह हम अपने अंदर लिसनिंग स्किल्स पैदा करें? तो कहते हैं सबसे पहला स्टेप जो है या पावरफुल टेक्निक क्या है लिसनिंग स्किल के लिए, वो है कि स्टॉप टॉकिंग। जैसा कि हमने पहले कहा कि खामोशी इख्तियार करें और अगले की बात गौर से सुनें। दूसरा है कंट्रोल योर सराउंडिंग्स। तो जो हमने पहले बैरियर्स पढ़े थे ना, दूसरे लफ्जों में अगर मैं आसान करके बताऊं, तो उन्हीं बैरियर्स पर अगर आप काबू पा लें तो वो आपकी इफेक्टिव लिसनिंग है। यानी जहां बैठे हैं वहां शोर ना हो, टीवी स्मार्टफोन वगैरह ऑफ हो,
शोर की आवाज़ ना आ रही हो, तो जितना मुमकिन है उसको कम करें शोर को और डिस्ट्रैक्शन को कम करें। उसके बाद जी, एस्टैब्लिश अ रिसेप्टिव माइंडसेट। आपका जो माइंडसेट है वो ओपन होना चाहिए। कोई भी बात अगला कर रहा है, चाहे वो आपको ठीक लग रही है, नहीं लग रही, चाहे आप आपके मज़हब के मुताबिक है या खिलाफ है, चाहे आपके अकीदे के मुताबिक है या खिलाफ है, सबसे पहले उसको गौर से सुनें वो क्या-क्या रहा है, उसको समझने की कोशिश करें। ये अगला स्टेप ठीक है है। कि आपने उसको मानना है कि नहीं मानना, आपने वो काम करना है, नहीं करना, ये बात अगली है। कीप एन ओपन माइंड, ये मैंने बता दिया आपको। लिसन फॉर मेन पॉइंट्स, वो कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है, जी, चाहे आप उस मिसाल से रज़ामंद हों या ना रज़ामंद हों। चाहे वो जो जिस तरीके से बात कर रहा है, वो आपको पसंद आए या ना आए। लेकिन जो उसमें बुनियादी बात है जो उसका मुकदमा जिसको बोलते हैं, उस पर तवज्जो दें कि मुकदमा क्या है। फिर कैपिटलाइज़ ऑन लैग टाइम, ये मैंने आपको पहले बताया था कि हमारा दिमाग जो है वो तेज़ प्रोसेस करता है अगले के बोलने से, ठीक है? तो जी, बजाय इसके कि हम अपने दिमाग को खाली छोड़ दें कि वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए, हमें चाहिए कि हम तवज्जो दें और ये सोचने की कोशिश करें कि आगे वो इंसान क्या कहने की कोशिश करेगा। लिसन बिटवीन द लाइन्स, बिटवीन द लाइन्स का मतलब है कि ऐसी बात जो कही नहीं गई, लेकिन वो उसका मतलब है। जज आइडियाज़ नॉट अपीयरेंसेस, बहुत ही ज़रूरी। अगले बंदे ने जो बात कही है, उसको जज करें, उसको समझने की कोशिश करें वो बात क्या कह रहा है, फिर फैसला करें कि वो सही है या गलत है या आपके नज़दीक वो सही है या गलत है। ये नहीं कि अगले ने कपड़े किस तरह के पहने हुए हैं, अगले का रंग किस तरह का है, अगले के बाल किस तरह के बने हुए हैं। होल्ड जी, योर फायर, अपनी बात को अपने तक रखें महदूद, पहले अगले की बात सुने गौर से, उसके बाद टेक सेलेक्टिव नोट्स। नोट्स जो हैं वो लेना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब हम बात कर रहे होते हैं तो लाजमी नहीं कि सारी बात हमें याद रहे। तो जब आप जी, सेलेक्टिव नोट्स लेते हैं, मेन पॉइंट्स जब आप नोट कर लेते हैं बुलेट्स की शक्ल में, तो बाद में जब आपकी वो मीटिंग या कॉन्फ्रेंस या लेक्चर खत्म होता है, जब आप उसको देखते हैं तो आप एक नज़र में सारा कुछ आपको रिवाइज हो जाता है। अगर आप बिल्कुल नोट्स नहीं ले रहे तो फिर वो उसको याद रखना मुश्किल होता है क्योंकि इंसानी दिमाग है, भूल जाता है, ठीक है? अगर आप मेरे साथ बात करने के जी, बाद मूवी देखने लग पड़े या किसी और से बात करने लग पड़े या कोई और क्लास लेने लग पड़े, तो आप इसमें से बहुत सारा कुछ भूल जाएँगे जो हमने बात किया। इसलिए नोट्स की ये अहमियत होती है। और नोट्स में इतना ज़्यादा नोट्स में मगन नहीं होना चाहिए कि इंसान जो है वो नोट्स लेता रहे और पता ही ना हो कि अगला बंदा क्या कह रहा है। वो उसका जो मैसेज है वो लास्ट हो जाए। नोट्स सिलेक्टिव हों, टू द पॉइंट हों, शॉर्ट हों और साथ-साथ अगले की बात को भी इंसान समझ रहा हो। वकालत के मतलब कहते हैं कि अच्छा वकील वो होता है जो नोट्स कम से कम ले और उन नोट्स को जब एक्सप्लेन करे तो फिर वो अपने इल्म से और अपने ज़हन से उसको फिर एक्सप्लेन करे। ये नहीं कि आप नोट लिखने बैठ जाएँ, तो पता चले कि आपने 3 सफ़े लिख दिए, तो अगला पूछे मैंने क्या कहा है, तो आप कहेंगे मुझे तो समझ नहीं आपने क्या कहा है। फिर है प्रोवाइड फीडबैक। फीडबैक किस तरह हम दे सकते हैं, जो सुनने वाला है आपका उसकी तरफ आप मुतवज्जे हों। जिस तरह आप मेरी तरफ मुतवज्जो हैं, उसकी तरफ मुतवज्जे हों। कभी बाज़ दफ़ा आपको आप सारे हिलाते हैं, ठीक है? तो कभी आप ना के लिए ना इस तरह जी, सारे हिलाते हैं। तो ये आप मैसेज दे रहे हैं सुनने वाले को, कह नहीं आप कुछ भी रहे, लेकिन आप मैसेज दे रहे हैं जो आपके साथ बंदा बात कर रहा है कि हम आपकी बात को सुन रहे हैं, तवज्जो दे रहे हैं। स्टॉप टॉकिंग, कंट्रोल योर सराउंडिंग्स, एस्टैब्लिश अ रिसेप्टिव माइंडसेट, कीप एन ओपन माइंड, लिसन फॉर मेन पॉइंट्स, कैपिटलाइज ऑन लैग टाइम, लिसन बिटवीन द लाइन्स, जज आइडियाज नॉट अपीयरेंसेस, होल्ड योर फायर, टेक सेलेक्टिव नोट्स, प्रोवाइड फीडबैक। आगे है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। यहाँ तक कोई आपका है सवाल, कोई बात आप कहना चाहते हैं तो बताएं, कोई नहीं, कमेंट आपका? नहीं सर, नहीं क्लियर हो गया। क्लियर है सब? जी सर। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आपको बताया था कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है कि ऐसी कम्युनिकेशन जो बोल कर ना हो, जिसमें अल्फाज ना इस्तेमाल। अगर आप बिल्कुल ही स्टिफ बैठे हैं जी, और ना सर हिला रहे हैं, ना आंखें हिला रहे हैं, ना आंखें झपक रहे हैं, ना उसकी तरफ देख रहे हैं, नीचे देख रहे हैं, साइड पे देख रहे हैं या दूसरी साइड पे देख रहे हैं या ऊपर देख रहे हैं, तो इसका मतलब है अगला बंदा समझता है कि ये बंदा तवज्जो नहीं दे रहा मेरे मैसेज की तरफ। ठीक है? तो जी, ये है नॉन, इसमें आपने कहा कुछ नहीं लेकिन ये नॉन वर्बल है। ये तो हो गया सुनने वाले की तरफ। बोलने वाले की मतलब क्या है? अगर मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, आपको एक ज़रूरी बात आपको पढ़ा रहा हूँ और साथ में डांस कर रहा हूँ, तो क्या ख़्याल है? मैंने आपसे को बोल के तो नहीं कहा कुछ, लेकिन मेरा जो डांस करना है वो आपको बता रहा है कि ये बंदा कह कुछ रहा है, कर कुछ रहा है, ये क्या हो रहा है यहाँ? ठीक है ना? तो उससे भी जो सर, मैसेज है, जी, उस पर असर पड़ता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
मिसाल के तौर पर जब आप किसी जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए जाते हैं, ठीक है? तो आप इंटरव्यूअर आपसे सवाल पूछ रहा है, तो आप फ़ोन पर बैठे हैं, आप सेल फ़ोन लेके तो उसको देख रहे हैं। वो आपसे सवाल पूछ रहा है, आप सेल फ़ोन पे हैं। अब आपने कहा कुछ नहीं उसको, लेकिन आपका जो रवैया है, आपकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि आप इंटरेस्टेड नहीं हैं। ऐसा ही है? बिल्कुल, बिल्कुल। ये चीज़ें हैं, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड्स ऑल अनरिटन एंड अनस्पोकन मैसेजेस। ठीक है? ऐसे पैगामात जो ना बोले जाते हैं, ना लिखे जाते हैं, वो नॉन वर्बल हैं। वेदर इंटेंडेड और नॉट, चाहे आपकी नीयत है, चाहे नीयत नहीं है, चाहे आपने इरादतन वो काम किया है या नहीं किया, वो नॉन वर्बल में है। These silent signals, ये एक्चुअली सिग्नल्स हैं, राइट? इशारे हैं। These silent signals जी, have a strong effect on receivers. जैसे कि मैंने कहा कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं उठ के एक्सरसाइज करनी शुरू कर दूँ, तो आप उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है ना? However, जी, understanding them is not simple. Does a जी, downward glance indicate modesty, fatigue? ये है बहुत जो मैं कह रहा था। डाउनवर्ड ग्लैंस, नीचे की तरफ निगाह रखना। क्या नीचे की तरफ निगाह रखना मॉडेस्टी है या फटीग है? अगर आप किसी से बात कर रहे हैं या कोई आपसे बात कर रहा है तो आप उसकी आंखों में आंखें नहीं मिला रहे बल्कि आंखें नीचे रख रहे हैं, तो क्या इसका मतलब है कि आप उसको एहतराम दे रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं, या आप थक गए हैं, या आप सीरियस नहीं हैं? याद है मैंने आपसे कहा था, व्हाट इफ वर्ड्स एंड नॉन वर्बल क्यूज क्लैश? अगर आपके अल्फाज जो बोल बोल रहे हैं और जो अल्फाज आप नहीं अदा कर रहे, नॉन वर्बल हैं, अगर उनमें क्लैश आ जाए, ठीक है? अगर वो सेम ना हो तो फिर मसलन messages are even harder to decipher when the verbal and non-verbal cues do not agree. कहते हैं कि पैगाम को समझना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है अगर आपके अल्फाज जो आप अदा कर रहे हैं और आपके नॉन वर्बल क्यूज, आपके एक्शंस एक दूसरे के साथ ना मिलते हों। मसलन, what will you think if Scott says he is not angry but he slams the door when he leaves? अगर स्कॉट नामी एक शख्स आप साथ मीटिंग में बैठा हुआ है, उठ के जाना चाहता है, तो वो आपसे कहता है कि मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, लेकिन दरवाजा दरवाजा जो है धड़ाम से मार के जाता है, ठीक है? तो फिर क्या होगा? जी, दरवाजा जोर से मारना इस बात का पैगाम है कि अगला गुस्से में गया है, ऐसा ही है ना? जी सर, जी, लेकिन जब आपको मुंह से बोल रहा है कि मैं गुस्से में नहीं हूँ, तो फिर कॉन्फ्लिक्ट आ गया ना, दोनों में फर्क आ गया। उसने कहा कुछ और किया जी, कुछ। द नॉन वर्बल मैसेजेस इन दीज सिचुएशन स्पीक मोर लाउडली देन द वर्ड्स। ये जो मैसेज है नॉन वर्बल, वो बोले हुए अल्फाज से ज्यादा उसका वजन है।